सीरीज ऑफ क्लास 7 साइंस, जहाँ पे कि अभी तक हम क्लास 7 दो चैप्टर कवर चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे हमारा टू फैब्रिक। तो चलिए, ठीक है। तो हमने वहाँ पढ़ा, बस हम डिटेल में किसको देखा था हमने, जो प्लांट फाइबर्स थे उनको डिटेल में देखा था। प्लांट फाइबर्स हमारे कौन कौन से थे? हमने जूट और कॉटन, ये दो प्लांट फाइबर्स थे हमारे, जिनको कि हमने डिटेल में देखा था। हम क्या करेंगे, हम एनिमल फाइबर को डिटेल में देखेंगे, ठीक है, जो कि हमारा वुल और सिल्क है, ठीक है। तो हम इसमें एनिमल फाइबर को डिटेल में देखेंगे। और आप लोगों को याद होगा कि दो टाइप हमने फाइबर्स दो टाइप के देखे थे। एक तो आर्टिफिशियल या मैनमेड, और एक नेचुरल फाइबर। अब नेचुरल फाइबर में हमारे दो आते हैं, एक तो एनिमल और एक जो हमें प्लांट से मिलता है। और आर्टिफिशियल फाइबर्स कौन से थे? जो हम खुद बना रहे हैं यूजिंग सम केमिकल्स, जैसे नाइलॉन, पॉलिस्टर, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हैं आर्टिफिशियल फाइबर के, ठीक है। और वेरस वुल, सिल्क, कॉटन, जूट, ये किसके एग्जांपल हैं? नेचुरल फाइबर्स के। ओके, सो हमने पूरा प्रोसीजर देखा था, ठीक है, कैसे एक फाइबर से फैब्रिक बनता है, ठीक है। इन बिटवीन हम कैसे यान बनाते हैं, है ना। तो हमने पूरा प्रोसीजर देखा था कॉटन और जूट के बारे में जब हमने पढ़ा था, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनिमल फाइबर्स के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब जब हम प्लांट फाइबर एनिमल फाइबर्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें मेनली हमारे आते हैं वुल और सिल्क, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इनके बारे में बात करेंगे। तो अब पहले देखते हैं कि वुल कहाँ से मिल रही है। तो वुल बेसिकली, मैंने आपको तब भी बताया था कि वुल हमें बेसिकली कुछ एनिमल्स जैसे कि शीप या कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके कि हमें हेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं उनके बॉडी पे, उससे हमें वुल मिलती है, ठीक है, जिसके प्रोसेसिंग से वुल बनती है, ठीक है। तो अब इसमें वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और याक, ठीक है। तो फ्लीस क्या है? अब जो भी हेयर्स होते हैं उनके बॉडी पे, उनको हम बोलते हैं फ्लीस, ठीक है। सो फ्लीस क्या है? हेयर्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स लाइक शिप एंड याक, ठीक है, उसको हम फ्लीस बोल रहे हैं। तो वुल हमें कहाँ से मिल रही है? फ्रॉम द फ्लीस ऑफ एनिमल्स लाइक शिप एंड याक। और सिल्क कहाँ से मिल रहा है? सिल्क प्रोड्यूस हो रहा है बाय द कुकून्स ऑफ सिल्क मोथ, ठीक है। सिल्क मोथ के कुकून से हमें सिल्क फाइबर ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। तो फिर अब ये सोचिए कि शीप के कौन से पार्ट से हमें फाइबर मिल रहा है, ठीक है। सो हमें पता है फाइबर्स को हम उसके बाद में वुलन यार्न्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में उसको निटिंग करके उसकी स्वेटर्स आएंगी। मम्मा बनाती है ना ठंडियों में स्वेटर, अभी ठंडी आ रही है तो मम्मा हमारे लिए स्वेटर्स बनाएंगी, है ना। तो फिर अ, अब वो स्वेटर कैसे बन रही है? वो स्वेटर बन रही है वुल से। अब वुल कहाँ से मिल रही है हमें? फ्रॉम दी एनिमल्स, ठीक है। सो अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे हमें वुल मिल रही है, ठीक है, कैसे उसका क्या प्रोसीजर्स हो रहे हैं, ठीक है, कैसे प्रोसेस हो रही है वो, और फाइनल प्रोडक्ट कैसे आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब जो हेयरी स्किन होती है शीप की, उसमें दो टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दैट फॉर्म इट्स फ्लीस, ठीक है। तो फ्लीस किससे बनी होती है? फर्स्ट है कोर्स बियर्ड हेयर, और दूसरा है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, ठीक है। अब फ्लीस की ये दो पार्ट है, एक है कोर्स बियर्ड हेयर और दूसरा है फाइन सॉफ्ट हेयर अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, ठीक है, विच आर प्रेजेंट क्लोज टू द स्किन। ओके, अब ये जो द फाइन हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर्स फॉर मेकिंग वुल। अब ये जो फाइन हेयर्स हैं, दे आर प्रोवाइडिंग फाइबर्स फॉर मेकिंग वुल, ठीक है। और सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर and their presents are especially chosen to give birth to sheep which have only soft underhair, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो फाइन हेयर होती है, इट इज बेसिकली यूज्ड
फॉर मेकिंग वुल, ठीक है। और कुछ ब्रीड्स जो है शीप की, मतलब कुछ प्रजातियां जो है शीप की, वो क्या करती हैं, उनमें सिर्फ फाइन अंडर हेयर होते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, अब उससे गुड क्वालिटी ऑफ वुल हमें मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम ऐसे ही शीप्स को ब्रीड करवाते हैं, ताकि हमें जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन्स मिलेंगी, उनसे उनमें भी सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, फाइन हेयर, ठीक है, फाइन अंडर हेयर, ठीक है। तो जिससे हमें बेटर क्वालिटी ऑफ वुल मिलेगी और बेटर प्राइस मिलेगा, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है जहाँ पे कि हम स्पेशल कैरेक्टर्स को चूज करके अ, उनको ब्रीड करवाते हैं, और जिनसे हमें उनके ही जैसे ऑफस्प्रिंग मिलते हैं, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या हो रहा है कि हम खुद सिलेक्ट कर रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म को या उस स्पीसीज को, ठीक है, जिसके कि हमें कुछ कैरेक्टर्स चाहिए अपने आगे, उसके आगे के जनरेशन्स में, ठीक है। तो हम उन्हीं को इंटरब्रेट करवाते हैं और उससे हमें जो हमारे रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो मिलते हैं, ठीक है। ओके, सो हमने वुल शुरू कर दिया था, है ना। तो वुल में हमने क्या क्या देखा, वुल हमें किससे मिल रहा है, पहले तो हमने देख लिया कुछ एनिमल्स है जैसे कि शीप, गोट, याक, ठीक है। इन ये कुछ एनिमल्स है जिनसे हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वुल मिल रहा है, ठीक है। और इनके बॉडी पे क्या होता है, हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो अब हेयर, बेसिकली ये हेयर किस लिए प्रेजेंट होते हैं, आप मोस्टली देखोगे कि ये ना नॉर्थन साइड में आपको ज्यादा मिलेंगे, तो ये हेयर इनको ठंडी से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो इन हेयर का एक और काम है कि वो क्या करते हैं, दे ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर, ठीक है। और एयर क्या है, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। सो ये क्या करती है, ये हेयर जो है इन एनिमल्स को ठंडियों में गर्म रखती है, ठीक है। तो इसीलिए देखो जो हम वुलन्स होते हैं, वुलन्स हम मोस्ट कब पहनते हैं, हम ठंडियों में पहनते हैं ना। क्यों पहनते हैं, ताकि हम ठंडी से बच सके, तो समझ रहे हो। तो मतलब कि वो जो हेयर्स है वो एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट कर रही है ना। और फिर उसके बाद में हमने क्या देखा, दो टाइप के जो है फ्लीस प्रेजेंट है, कोर्स बियर्ड हेयर, फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, ठीक है, विच इज प्रेजेंट क्लोज टू द स्किन। और जो हमें बेटर क्वालिटी ऑफ वुल मिलता है वो किससे मिलता है, सॉफ्ट अंडर हेयर जो होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करवाते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट है एनिमल्स दैट यील्ड वुल। तो several breeds of sheep are found in different parts of our country. However, the fleece of sheep is not the only source of wool. Through wool commonly available in the market is sheep wool. ठीक है। तो थ्रू आउट द कंट्री, मतलब अपने कंट्री में ना बहुत ही अलग अलग ब्रीड्स प्रेजेंट है, मतलब शीप शीप के बहुत ही अलग अलग टाइप की शीप प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब जो है, अगर आप देखो वुल का सोर्स जो सिर्फ है, जो शीप का फ्लीस है ना, वो सिर्फ इकलौता सोर्स नहीं है वुल का, ठीक है। पर ज्यादातर जो हमारे पास वुल प्रेजेंट होता है मार्केट में, वो क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ फ्लीस ऑफ शीप, ठीक है, या फिर शीप वुल प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक और आता है याक वुल, ठीक है। सो याक के स्किन पे जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उससे भी वुल बनाया जाता है, ठीक है। अब वुल, ये जो याक है ये इट इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, ठीक है। ये तिब्बत और लद्दाख वाला जो एरिया है, मेनली जो माउंटेन वाला एरिया है वहां पे मिलेंगे, ठीक है। फिर दूसरा है, एक मिनट, ओके, सो नेक्स्ट है मोहेयर, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। मोहेयर है एक, ठीक है, जो किससे मिल रहा है, अंगोरा गोट से मिल रहा है, जो कि कहाँ पे पाई जाती है, जम्मू कश्मीर के रीजन में, जो कि हिली रीजन है वहां पे पाई जाती है, ठीक है। तो ये तीन कैसे ऑर्गेनिज्म हुए, ये तीन वो एनिमल्स हैं जिनके बॉडी पे कुछ हेयर्स प्रेजेंट है जो कि हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग वुलन्स, ठीक है। अब वुल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, तो वुल
याक और शीप के साथ साथ में गोट गोट हेयर से भी मिल रही है। तो द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। जो कश्मीरी गोट होते हैं उन का जो अंडर फर होता है वो सॉफ्ट होता है, और जिससे क्या बहुत ही स्पेशल टाइप का शॉल बनाया जाता है जिसको कि हम पश्मीना शॉल बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही पतले सॉफ्ट शॉल होते हैं ये, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। ठीक है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वुल। llama एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वुल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि कैमल, लामा, अल्पाका, ये और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे कि हमें वुल मिलती है। ठीक है। सो ये देखो, डायग्राम में देख सकते हो, ये अंगोरा गोट है। अब इस पे आप देखेंगे तो फिर क्या देखो, पूरा हेयर से कवर्ड है ना। तो अब यही हेयर्स हम यूज करते हैं वुल के लिए। अब ये जो नॉर्मल गोट है इस पे भी देखो हेयर्स प्रेजेंट है, कैमल पे भी हेयर प्रेजेंट है, याक पे भी हेयर प्रेजेंट है, और यही हेयर हमारे लिए यूजफुल है। इनके लिए तो है ही, ठीक है, इनको ठंडी से प्रोटेक्ट करते हैं, पर ये हमारे लिए भी यूजफुल है फॉर मेकिंग वुलन्स। ये लामा है, अल्पाका है। ठीक है, तो बेसिकली ये कौन से एनिमल्स हैं जिनके बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट है। ओके। चलिए, तो अब नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं फ्रॉम फाइबर्स टू वुल। अब हमने ये तो देख लिया वुल कौन कौन से एनिमल से हमें मिल रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बेसिकली फाइबर से वुल बन कैसे रहा है। ठीक है, तो अब वुल बनाने के लिए ना कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें शिप का रियरिंग करना होगा। उसके बाद में उनके हेयर कट होते हैं और उनकी प्रोसेसिंग होती है इनटू वुल। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं। फर्स्ट इज रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। ठीक है, मतलब आप उसको बोल सकते हो शीप का लालन पालन। ठीक है, तो अगर आप जम्मू कश्मीर जाओ या हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, तो यहाँ पे आपको शेपर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, जिनके के पास में बहुत सारी शीप्स रहेंगी। ठीक है, आप उन्हें देखोगे शीप्स को, अगर आप रोड से भी पास हो रहे हो ना तो भी आप देखोगे कि शेपर्ड्स शीप या गोट को चराने के लिए लेते जा रहे हैं झुंड में, जहाँ पे कि अराउंड 25-50 या उससे भी ज्यादा उनके पास शीप्स होंगे। ठीक है, अब शीप हमें पता है क्या, कि इट इज हर्बीवोर एनिमल एंड प्रिफर ग्रास एंड लीफ। याद कीजिए, हर्बीवोर क्या होता है, हर्बीवोर वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ ग्रास और ग्रास प्रोडक्ट्स या मतलब प्लांट प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं, उनको हम हर्बीवोर बोलते हैं। ठीक है, तो शीप क्या है हमारी, इट इज अ हर्बीवोर। ठीक है, तो सिर्फ घास और लीव्स खाने के जगह ये कुछ और चीजें खाती है जो कि शेपर्ड्स उन्हें देते हैं, जैसे कि पल्सेस, कॉर्न, जवार, ऑयल केक्स। अब ऑयल केक्स क्या होता है, जब हम करने के बाद में हमारी फसल में से, जैसे कि जो सरसों हुआ, ठीक है, अब उसमें से जब हम सीड्स में से ऑयल निकाल लेते हैं ना, तो फिर जो लेफ्ट ओवर होता है उसको हम ऑयल केक बोलते हैं। ठीक है, एंड मिनरल्स। तो ये कुछ चीजें हैं जो शिप खाती है। ठीक है, अब ठंडियों में क्या क्या होता है, शीप्स को जनरली अंदर रखा जाता है, क्योंकि बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो इसीलिए उनको इंडोर्स रखा जाता है और उनको लीव्स, ग्रेन्स और ड्राई फॉजर खिलाया जाता है। ठीक है, अब शिप की रियरिंग जो होती है, अब शिप की रियरिंग अपने कंट्री में बहुत सारे जो शीप की ब्रीड्स दी हुई हैं, यहाँ पे डिफरेंट ब्रीड्स दी हुई हैं। ठीक है, अब इनसे किस क्वालिटी का वुल मिलता है वो बताया हुआ है, और फिर ये कौन कौन सी जगह पे पाए जाते हैं, कौन से स्टेट में। ठीक है, तो पहला है लोही। अब लोही कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान और पंजाब में, और इससे हमें गुड क्वालिटी वुल मिल जाती है। उसके बाद में है रामपुर बुशेर। अब रामपुर बुशेर कहाँ पे मिलेगा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इससे क्या मिलता है, ब्राउन फ्लीस मिलता है। अब है नली। ठीक है, अब वो कहाँ पाई जाती है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जिससे हमें कारपेट वुल मिलती है। फिर है बकरवाल। बकरवाल मिलता है हमें जम्मू कश्मीर में, एंड इट इज यूज्ड मेनली फॉर वुलन शॉल्स। फिर है मारवाड़ी, इससे कोर्स वुल बनाए जाते हैं, इट इज फाउंड इन गुजरात। फिर है पाटनवाड़ी। ठीक है, अब पाटन वाड़ी होजरी के लिए यूज होता है, और ये भी हमें गुजरात में पड़ा जाता है।
ठीक है। सो हमने देख लिए, कुछ ब्रीड्स देख लिए, कौन कौन से स्टेट्स में पाए जाते हैं वो देख लिया, एंड द क्वालिटी ऑफ वुल वी ऑब्टेन फ्रॉम देम वो भी हमने देख लिया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं डिफरेंट ब्रीड्स के जो कि हमारे कंट्री में पाए जाते हैं। ठीक है, अब कुछ जो शीप होती हैं, कुछ शीप की ब्रीड्स में ना थिक हेयर कोट होता है उनकी बॉडी पे, ठीक है, जिनसे कि हमें बहुत ज्यादा क्वालिटी में, बहुत अच्छी क्वालिटी की वुल मिल जाती है। ठीक है, as mentioned earlier, these sheep are selectively bred with one parent being a sheep of good breed। ठीक है, तो फिर अब सिलेक्टिव ब्रीडिंग देखा था क्या होता है, मतलब जो हमें कैरेक्टर्स चाहिए। ठीक है, अब हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, गुड क्वालिटी ऑफ वुल। ठीक है, गुड क्वालिटी एंड इन अ गुड अमाउंट। ठीक है, तो हमें वो वुल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे शीप की ब्रीडिंग करवाएंगे, ठीक है, जिसमें कि हमारे वो कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो। ठीक है, सो एक बार once the reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool। ठीक है, जब एक बारी जो हमारे शीप है उस पे थिक लेयर आ जाती है हेयर्स की, तो क्या करते हैं, वो उन हेयर्स को शेव कर देते हैं। ठीक है, एंड फर्दर उन्हीं हेयर्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हमने रियरिंग देख लिया, अब देखते हैं प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वुल। The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls in the finished is the finished product of long फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, अब वुल से हम निटिंग के द्वारा, निटिंग हमने देखा था ना क्या होता है, याद है, जो बेसिकली जो बुनाई होता है, ठीक है, जो सलाई के यूज से मम्मा घर में स्वेटर बुनती है ना, सॉरी, ठीक है, तो उसी को हम निटिंग बोलते हैं। ठीक है, सो फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए जो कि हमारे स्वेटर्स, शॉल्स हैं, तो इससे पहले ना कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स हम देखते हैं। पहला क्या है, द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। तो पहला स्टेप क्या है, शेयरिंग। शेयरिंग में क्या हो रहा है कि शीप की जो फ्लीस है इट इज रिमूव्ड आउट, मतलब कि जो हेयर का लेयर प्रेजेंट है अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन, वो उससे रिमूव की जाती है, और इसी प्रोसेस को हम शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, मशीन सिमिलर टू दोस यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। आपने देखा होगा बार्बर्स के पास में जो मशीन्स होती हैं, ठीक है, शेविंग करने के लिए, जनरली उसी टाइप की मशीन्स शीप के हेयर को भी शेव करने के लिए यूज होती है। ठीक है, यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। जनरली हेयर को हॉट वेदर में रिमूव किया जाता है, क्यों, क्योंकि ठंडियों में तो उनको खुद को भी प्रोटेक्शन के लिए हेयर्स की जरूरत होगी, तो फिर अगर हमने ठंडियों में वो लेयर रिमूव की तो हमारी शीप सरवाइव नहीं कर पाएंगी ठंडी में। सो दिस इनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, क्योंकि वैसे भी गर्मी है ना, तो इसीलिए ये प्रोटेक्टिव कोट अगर हट जाए तो फिर उनको ज्यादा नुकसान नहीं है, वेयर अगर ठंडी में आपने हटा दिया तो फिर उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स। तो अब ये जो हेयर है इनसे वुलन फाइबर्स मिलते हैं, एंड वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वुलन यार्न। अब फाइबर से क्या मिल रहा है, वुलन फाइबर है, जिससे हमें मिलेगा वुलन यार्न। ठीक है, एंड शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज हेड। ठीक है, अब शेयरिंग जो है उसमें एनिमल को हर्ट नहीं होता अगर वो ध्यान से किया जाए तो। ठीक है, क्यों, जैसे आप देखोगे पापा क्या करते हैं, जब बियर्ड शेव करते हैं तो क्या होता है, पेन करता है उनको, नहीं, अगर चोट लग जाए तो बात अलग है, अदरवाइज नॉर्मल केसेस में नहीं करता। वैसे ही आप हेयर कट लेते हो तो पेन होता है, नहीं, तो वैसे ही शेयरिंग के प्रोसेस में भी हमारे एनिमल, शीप, गोट, याक, इनको पेन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, इस वजह से उनको पेन फील नहीं होता। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। अब जैसे हम हेयर कट लेंगे थोड़े दिन बाद में उतने ही बड़े हो जाते हैं, है ना, तो वैसे ही शीप के हेयर भी रीग्रो हो जाते हैं। ठीक है, स्टेप टू, स्टेप वन में हमने क्या किया, हमने शेयरिंग की, मतलब कि हमने शीप के हेयर को शेव ऑफ किया। सेकेंड स्टेप है द शेयर्ड स्किन
with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. ठीक है, नेक्स्ट है स्कोरिंग. स्कोरिंग में क्या हो रहा है कि हमारी जो शेयर्ड स्किन हमें मिल गई है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, अब उसमें बहुत सारा डर्ट, डस्ट प्रेजेंट होगा, ग्रीस प्रेजेंट होगा, तो हम उसे बड़े बड़े टैंक्स में वॉश करते हैं. ठीक है, आजकल पहले मैनुअली होता था, या आज भी कुछ जगहों पे मैनुअली होता है, पर मोस्टली आजकल मशीन से होने लगा है. अब स्टेप 3 है सॉर्टिंग. ठीक है, एक बार स्कोरिंग हो जाए उसके बाद सॉर्टिंग होता है. ठीक है, तो सॉर्टिंग में क्या होता है, डिफरेंट टेक्सचर्स के जो हेयर रहते हैं उनको सेपरेट किया जाता है. ठीक है, अब स्टेप 4 में क्या होता है, स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स are picked up out from the hair. These are the same burrs which sometimes appear on your sweaters. ठीक है, तो हमने शेयरिंग कर लिया, स्कोरिंग कर लिया, सॉर्टिंग कर लिया. अब क्या करना है, उसके बाद में कुछ फ्लफी फाइबर्स होते हैं वुल में, ठीक है, जिनको कि बर बोलते हैं, तो उन बर को रिमूव किया जाता है. ठीक है, दे आर पिक्ड आउट एंड द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड. ठीक है, उसके बाद में क्या, फिर से उन्हें स्कोर किया जा रहा है. स्कोरिंग क्या था, वॉश किया जा रहा है. ठीक है, और उसके बाद में फिर से उन्हें ड्राई किया जा रहा है. दिस इज द वुल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स. अब हमारे पास वुल रेडी हो गई है, अब हमें उससे फाइबर्स बनाना है. तो स्टेप 5 में क्या होगा, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फीस ऑफ शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट. ठीक है, तो अब जो फाइबर्स हैं उनको हम वेरियस कलर में डाई कर सकते हैं. ठीक है, जो नेचुरल फ्लीस होगा वो जनरली ब्लैक, ब्राउन या व्हाइट कलर का होगा. 6th स्टेप में क्या है, द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कोम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न. ठीक है, फाइबर्स जो हमारे पास आ गए, अब हम उनको स्ट्रेट करेंगे, कॉम करेंगे ताकि उन्हें कोई गांठें नहीं रह जाए, और उसके बाद में उनको यार्न में रोल कर देंगे. The longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen cloth. ठीक है, तो जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं, ठीक है, सो उनका वुल बनाया जाता है किस चीज के लिए, स्वेटर के लिए. और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं उनसे वुलन क्लॉथ बनाया जाता है. ठीक है, देखो यहाँ पे ना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. ये यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला स्टेप शेयरिंग हो रहा है, मतलब कि शीप का ऊपर से जो हेयर है वो शेव ऑफ किया जा रहा है. सेकंड में स्कोरिंग हो रहा है, मतलब कि टैंक्स में जो शेयर्ड वुल हमने लिया या हेयर हमने लिया उसकी वॉशिंग हो रही है. उसके बाद में स्कोरिंग मशीन से भी होती है, यहाँ पे टैंक्स में हो रही है, मशीन से भी होती है. स्कोरिंग के बाद हमने क्या किया था, सॉर्टिंग किया था. ठीक है, उसके बाद में हमने उसमें से बर्ड्स निकाले थे, और उसके बाद में फिर से उसका स्कोरिंग होता है, और फिर उससे फाइबर्स बना दिए जाते हैं. उसके बाद में उनको डाई किया जाता है, फिर यार्न में रोल कर दिया जाता है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टेप वाइज दे रखा है. ठीक है, विच इज इजी टू लर्न. पहला क्या हुआ, शेयरिंग हुआ, फिर क्या हुआ, स्कोरिंग हुआ, फिर सॉर्टिंग हुआ, फिर क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, उसके बाद में डाइंग, और फिर उनको यार्न्स में रोल कर दिया गया.